जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। भानु सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। भानु सिंह एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। भानु सिंह अपनी बड़ी बेटी शीतल को बहुत चाहता था। बाकी चारों से वह नफरत करता था। एक दिन भानु सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी शीतल उसके पास आई। पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? भानु सिंह: बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जल रहता है। शीतल: पापा, आप ऐसा मत कहिए। हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गईं। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। बेटी, मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं तो जिंदा हूँ। भानु सिंह की चारों लड़कियां, सुमन, प्रिया, टीना और सबसे छोटी भारती, यह सब सुन रही थी। भानु सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए शीतल के पास आई। दीदी, पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? शीतल: तुम चारों चुप करो, पापा परेशान हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलो जाओ, सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को शीतल को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करें। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शीतल अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है। सेठ जी, मुझे अपनी दुकान में कोई काम मिल सकता है? दुकानदार: नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं, आगे जाओ। शीतल इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा, आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी, मुझे बुखार आ गया, इसीलिए मैं घर आ गया। भानु सिंह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर भानु सिंह के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन शीतल अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शीतल ने दुकानदार से बात करी। भैया, ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार: बहन, ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। शीतल उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज़ ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह भानु सिंह से बात करती है। पापा, मैंने यह एक ड्रेस बनाई है। मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कटपीस के सस्ते कपड़े से बनी है। भानु सिंह: बेटी, जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शीतल सुमन और प्रिया के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीद कर दुकान पर वापस आ जाती है। सुमन: दीदी, वह ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दी। शीतल: अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो, मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। शीतल, सुमन और प्रिया मिलकर ड्रेस बनाने लगते हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। टीना और भारती घर पर भानु सिंह को संभालती थी।
इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज़ दुकान पर आई। लेडीज़, मेरा नाम पूनम है, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद आई। मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। शीतल, लेकिन मैडम हम इतना कैसे कर पाएंगे? पूनम, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से मेरे ऑफिस के कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 1 महीने बाद शीतल की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। इधर भानु सिंह भी ठीक हो रहा था, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शीतल चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी करा देती है। एक दिन भानु सिंह शीतल का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, भानु सिंह, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता। वह खुशी खुशी शीतल को विदा कर देता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।